हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अबाउट डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की थर्ड न्यूमेरिकल बोल्टेड कनेक्शन की, जिसमें जो एक बट जॉइंट की न्यूमेरिकल है, जिसमें जितने भी बोल्ट्स है सेम लाइन में नहीं है। जैसे आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन क्या है। ये है हम लोग की क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द डबल कवर बट जॉइंट। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट एंड M20 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 एंड FE 410 स्टील यूज। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें इफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, साथ में हमें मैक्सिमम फोर्स भी फाइंड आउट करना है। मतलब डिज़ाइन फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। डबल कवर बट जॉइंट है, साथ में इसमें M20 बोल्ट यूज़ किया गया है और FE 410 यूज़ किया गया है। और साथ में देखिए एक चीज़ इसमें डिफरेंस ये है, क्योंकि जो प्रीवियस न्यूमेरिकल कराया था इसमें यही डिफरेंस है कि इस न्यूमेरिकल में जो है एसेंट्रिसिटी जो है या जो है तीनों बोल्ट या जितने भी बोल्ट है टोटल एक ही तरफ 6 बोल्ट है, लेकिन 6 बोल्ट के लाइन ऑफ एक्शन जो है मतलब अनइक्वल है। मतलब एक लाइन में 3 बोल्ट है, दूसरा लाइन में 2 बोल्ट है और तीसरा लाइन में 1 बोल्ट है। तो तीनों में एक एक बोल्ट है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है प्रीवियस न्यूमेरिकल से। यही डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बाकी सब कुछ दिया है, एज डिस्टेंस भी गिवन है एंड पिच भी गिवन है, ठीक है, सब कुछ गिवन है। तो चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सॉल्यूशन। देखिए M20 बोल्ट है। M20 बोल्ट का मतलब है हम लोगों की जो क्लियरेंस वैल्यू है वो है आपका डायमीटर इज इक्वल टू 20 mm एंड डायमीटर ऑफ द होल इज इक्वल टू 20 + 2 mm, ठीक है। ये हो जाएगी हम लोगों की 22 mm, ठीक है। IS कोड में मिल जाएगा कि मैंने 2 क्यों ऐड किया है, प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी डिटेल्स में बताया था। इसके बाद नेक्स्ट है FE 410 प्लेट। FE 410 प्लेट मतलब जो है FU ऑफ प्लेट इज इक्वल टू 410 MPa। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जो है बोल्ट लाइन जो है वो खींचना है, क्योंकि सब बोल्ट अलग अलग लाइन में हैं, तो इनके जो बोल्ट लाइन है वो हमें खींच लेना है, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको इस लाइन को हम लोग 1 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग 2 2 ले लेते हैं, ठीक है। और इस वाले सेक्शन को हम लोग 3 3 सेक्शन मान लेते हैं। सबको अलग अलग सेक्शन मान लिया। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिज़ाइन शेयर। शेयर डिज़ाइन फॉर शेयर, ठीक है। शेयर के लिए क्या होगा, फॉर्मूला है FUB/√3 इंटू NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। इसमें नेट एरिया और ग्रॉस एरिया सब कुछ आप लोगों को बताया है, क्योंकि ये डबल कवर बट जॉइंट है, इसीलिए NN और NS दोनों का वैल्यू 1 1 हो जाएगा।
बाकी इसका जो वैल्यू है 400 हो जाएगी बोल्ट के लिए, √3 है 1 इंटू नेट एरिया के लिए 0.78 इंटू पाई इंटू 20²/4 प्लस इसके लिए ग्रॉस एरिया के लिए भी 1 हो जाएगा इंटू पाई इंटू 20²/4। तो इससे जो वैल्यू है वो हम लोगों का आ रहा है 143 न्यूटन। इसके बाद मैं इसको अगर डिवाइडेड बाय गामा डिवाइडेड बाय 1.25 करूँगा तो जो वैल्यू है वो आ जाएगी हम लोगों की डिवाइड दिस वन डिवाइडेड बाय 1.25 कर देंगे गामा MW, तो हम लोगों की जो वैल्यू है वो आ जाएगा, क्योंकि फॉर ये कोड बुक में ही अवेलेबल है। पेज नंबर हम लोगों की जो कोड बुक है उसमें अवेलेबल है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पेज नंबर किस में है। देखिए कोड बुक का जो पेज नंबर है आपका, कोड बुक में पेज नंबर 75 में अवेलेबल है। ये वाली फार्मूला है आप लोगों का, ये फार्मूला है आपका कोड बुक में। शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट पेज नंबर 75 में अवेलेबल है, पेज 75 IS 800 2007। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.25 किया तो जो इसका जो वैल्यू है वो आ रहा है हम लोगों का 103314 न्यूटन। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ बोल्ट जो है एक ही तरफ 6 बोल्ट है तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसको मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं therefore for 6 नंबर ऑफ बोल्ट्स क्या होगा, फॉर 6 बोल्ट्स जैसे मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी बताया था कि अगर एक तरफ में हमेशा बट जॉइंट में जो है एक तरफ का बोल्ट ही लिया जाता है, तो दिस इज इक्वल टू द 6 इंटू 103314 इज इक्वल टू 619। दिस इज इक्वल टू 619,886 न्यूटन विच इज इक्वल टू 619.886 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया 6 बोल्ट्स के लिए। अब मैं बियरिंग के लिए फाइंड आउट करूंगा। नाउ कोड बुक में वापस मैं दिखा देता हूँ बियरिंग की जो वैल्यू है। ये देखिए बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट VDPB, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट VDPB, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट VDPB विच इज इक्वल टू VDPB का वैल्यू क्या है VNPB विच इज इक्वल टू VNPB डिवाइडेड बाय गामा MW which is equal to 2.5 times of KB into 2.5 times KB DTFU, KB into D into T into FU which is so सबसे पहले हम लोग KB का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। KB का वैल्यू क्या होगा, KB इज द लीस्ट वैल्यू, सबसे KB जो है छोटा वैल्यू होगा, KB इज लीस्ट ऑफ, लेकिन KB इज द लीस्ट ऑफ E/3 टाइम्स ऑफ D0 या P/3 टाइम्स ऑफ D0 माइनस ऑफ 0.25 या तो FUB/FU या तो 1 वैल्यू है। तो लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि तीनों सेक्शन के लिए बार बार निकालना होगा, क्योंकि एज डिस्टेंस अलग है तीनों सेक्शन के लिए, पिच भी अलग है। अगर देखा जाए पहला सेक्शन के लिए जो है सिर्फ एज डिस्टेंस अवेलेबल है, पिच है ही नहीं, क्योंकि पिच 2 बोल्ट के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन पहला वाला जो सेक्शन है इसमें सिर्फ एक ही बोल्ट है, इसीलिए पिच नहीं है।
दूसरा वाला जो सेक्शन है उसमें पिच भी है और एज डिस्टेंस भी है। ठीक है, पिच जो है दूसरा वाला बोल्ड वैल्यू में 60 है पिच, और एज डिस्टेंस जो है 40 + 30 70 हो जाएगी, और यहाँ भी हम लोगों का 70 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो पहला सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है। तो सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ, तीसरा सेक्शन के लिए फाइंड आउट कर लेता हूँ। तीसरा सेक्शन के लिए जो एज डिस्टेंस है वो 40 है। ठीक है, 40 है। उसके बाद और पिच है हम लोगों की 60 है, 60 है। उसके बाद 40 60 60 फिर वापस 40। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये 40 है, ये है 60, ये है 60 और ये है 40 थर्ड सेक्शन के लिए। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, थर्ड सेक्शन के लिए मैं पहले बना लेता हूँ। थर्ड सेक्शन के लिए एज डिस्टेंस की वैल्यू है 40/3 टाइम्स ऑफ फॉर सेक्शन 3 ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ D0। एक तो ये वैल्यू है, दूसरा वैल्यू होगा पिच 60/3 टाइम्स ऑफ D0 माइनस ऑफ 0.25। तीसरा है 400/410 और एक 1। तो इनमें से अगर देखा जाए जो सबसे छोटा वैल्यू जो है वो है आप लोगों का इससे आ रहा है 40/3 इंटू 22 से। इससे जो वैल्यू है आ रहा है हम लोगों का 0.6061। ठीक है, सो फाइनली केबी का जो वैल्यू है 3 सेक्शन के लिए 0.6061 है। नेक्स्ट सेक्शन 2 के लिए फॉर सेक्शन, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, सेक्शन 2 जो है सेक्शन 2 और सेक्शन 1 दोनों सेक्शन के लिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि दोनों जो सेक्शन है 2 एंड 1 सेक्शन जो है दोनों की, क्योंकि देखिए पहला जो सेक्शन 3 है उसमें पिच का वैल्यू जो है ना, उसमें एज डिस्टेंस जो है 40, लेकिन दूसरा सेक्शन जो है और तीसरा सेक्शन जो है उसमें एज डिस्टेंस 40 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है एज डिस्टेंस की फॉर्मूला नहीं लगेगी, क्योंकि हमें तो लोएस्ट वैल्यू निकालनी है, और दूसरा सेक्शन में एज डिस्टेंस पहला वाला सेक्शन से भी ज़्यादा निकल रहा है, इसीलिए एज डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं होगा, तो पिच वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो क्योंकि मतलब या तो आप लोग निकाल के देख सकते हो कि कौन सा वैल्यू आप लोगों का लोएस्ट आ रहा है, लेकिन मैंने लॉजिक लगा के यूज़ किया, मतलब लॉजिक से यूज़ किया कि जो है हम लोगों की सेक्शन 2 एंड सेक्शन 1 के लिए जो लोएस्ट वैल्यू है वो हो जाएगी आप लोगों का दूसरा फार्मूला से, दैट इज P/3 इंटू 22 माइनस 0.25। सो इससे जो वैल्यू है वो हम लोगों का आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है पिच का वैल्यू एज डिस्टेंस सेक्शन 2 में जो है और 1 में जो है 2 के लिए जो एज डिस्टेंस है वो है आपका 2 के लिए एज डिस्टेंस जो है 40 + 30 70 हो गया, ये भी 70 हो गया, और ये हो गया आपका 60, और इधर के तरफ है 100 और इधर की तरफ भी 100 हो जाएगा। तो एज डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, तो पिच वैल्यू होगा। ठीक है, तो सेक्शन 2 के लिए जो वैल्यू है वो पिच है आपका 60/2 के लिए एज है 70 और पिच है 60, और 1 के लिए जो है एज डिस्टेंस है 100 एंड पिच इज इक्वल टू 0। तो फाइनली जो है अगर देखा जाए निकालते हैं हम, इससे जो वैल्यू निकालेंगे
जो वैल्यू आएगी हम लोगों की वो है इससे वैल्यू जो आ रहा है दोनों सेक्शन में लोएस्ट वैल्यू जो है वो आ रहा है 0.6591 आ रहा है। 0.6591 वैल्यू आ रहा है दोनों सेक्शन में, 2 एंड 1 सेक्शन में केबी का वैल्यू। तो अगर देखा जाए अब मैं निकालता हूँ नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग। सो बियरिंग की वैल्यू जो है अभी मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ क्या है वैल्यू, 2.5 kb dt fu गामा npb vnpb is equal to 2.5 kb into d into t into fu which is equal to सेक्शन, सबसे पहले सेक्शन 3 का करता हूँ और 2 का भी कर लेता हूँ, सभी के लिए मिला के मैं कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं देखूंगा कि कितने बोल्ट अवेलेबल है। देखिए सेक्शन 3 में जो है 3 बोल्ट अवेलेबल है और तीन बोल्ट के लिए जो वैल्यू है वो सेम है 2.5 इंटू के बी। 3 बोल्ट के लिए के बी का वैल्यू क्या है 0.6061 इंटू 0.6061 इंटू डायमीटर इंटू थिकनेस जो है मिनिमम वाला लेना पड़ता है इंटू 410 इंटू 3 बोल्ट फॉर सेक्शन 3 ये वाला जो के बी है ये सेक्शन 3 का है, साथ में 3 बोल्ट है सेक्शन 3 में, इसीलिए ये इसका प्लस 2.5 इंटू 0.6591 इंटू 20 इंटू 16 इंटू 410। ये है फिर से वापस 3 सेक्शन के लिए, 3 बोल्ट के लिए, कौन सा सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 के लिए। तो कुल मिला के जो वैल्यू है वो आ रहा है 1244957 न्यूटन, इतना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इतना वैल्यू आने के बाद अगर मैं गामा अगर डिवाइड करूँगा 1.25 से, सो वी डी पी बी आ जाएगा। देयरफॉर वी डी पी बी फॉर 6 बोल्ट कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.25 करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी 995.965 किलो न्यूटन। देखिए जो ये वैल्यू है ना लास्ट वाला वैल्यू 1244957 न्यूटन, इसको मैं अगर 1.25 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आएगा 995.965 किलो न्यूटन। ये हो गया बियरिंग के वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें देखना है टेंजाइल के लिए, क्योंकि हमें इफिशिएंसी निकालना, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालने के लिए डिजाइन स्टेप्स में मैंने बताया था कि हमें स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालना है, टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट के लिए टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है, टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालनी है तो इसके लिए मुझे क्या करना है, नेक्स्ट सेक्शन 1 सेक्शन 2 और सेक्शन 3। देखिए सबसे अगर तीनों सेक्शन में तो देखा जाए सबसे जो कमज़ोर सेक्शन है वो सेक्शन 1 है, क्योंकि उसमें एक ही बोल्ट है। ठीक है, सबसे कमज़ोर सेक्शन। सो इसके लिए मैं पहले डिज़ाइन करूँगा। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, टी डी एन इज इक्वल टू 0.90 इंटू एफ यू इंटू ए एन
बाय गामा एम बी विच इज इक्वल टू 0.90 इंटू 410 इंटू नेट एरिया। नेट एरिया क्या हो जाएगा? देखिए नेट एरिया हो जाएगी हम लोगों की प्लेट की, सबसे पहले जो विड्थ है, प्लेट का जो विड्थ है, कौन सा विड्थ है, ये प्लेट का विड्थ है 200। सो 200 इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट, मतलब 200 इंटू, लेकिन ये नेट है, नेट का मतलब है मुझे माइनस करना होगा, नेट एरिया है। तो 1 में कितने बोल्ट आ रहा है? 1 बोल्ट आ रहा है, क्लियरेंस। सो 200 माइनस ऑफ 22 इंटू 16 mm थिकनेस डिवाइडेड बाय 1.25। तो इससे वैल्यू आ रहा है 840,730 न्यूटन। अब मैं करता हूँ सेक्शन 22 के लिए। सेक्शन, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, सेक्शन 22 के लिए जब करूँगा तो सेक्शन 11 भी फेल होगा, तब जाके सेक्शन 22 फेल होगा। तो TDN फॉर सेक्शन 22 इज इक्वल टू 0.90 इंटू FU 410 इंटू नेट एरिया 200 माइनस 22 mm का होल 2 है, सो 2 इंटू 22 इंटू 16 बाई 1.25 प्लस क्या होगा, एक बोल्ट फेल हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ 1 बोल्ट, और जो बोल्ट वैल्यू है वो क्या होगा, 1 बोल्ट वैल्यू विल बी इक्वल टू लोएस्ट वैल्यू ऑफ शियर एंड बियरिंग वैल्यू। शियरिंग और बियरिंग का दोनों की जो लोएस्ट वैल्यू है वही है बोल्ट वैल्यू। दो बोल्ट देखा जाए तो बोल्ट वैल्यू जो है हम लोग की कितना आ रहा है, 619 आ रहा है। एक तो 600, एक तो वैल्यू है हम लोग की 6 बोल्ट की, नहीं सॉरी 6 बोल्ट की है ना, तो मुझे निकालनी है 1 बोल्ट वाला देखना है। 1 बोल्ट के लिए जो वैल्यू है 1033 है 1 बोल्ट की वैल्यू। और अगर देखा जाए इनमें से, तो इनमें से अगर देखा जाए बियरिंग के लिए, तो इसमें से जो वैल्यू है 6 बोल्ट की वैल्यू, तो ये है 12 विच इज इक्वल टू 1244.957 न्यूटन किलो न्यूटन। 1244 वैल्यू है, ठीक है। तो 1244 वैल्यू है, ठीक है, 1244 वैल्यू है। सॉरी, इसमें मैंने 1244 निकाले थे ना, ऑलरेडी इसमें मैंने 6 बोल्ट का निकाला था, क्योंकि देखिए आप लोग, इसमें से मैंने 3 बोल्ट मल्टीप्लाई किया था और इसमें भी 3 बोल्ट मल्टीप्लाई, तो ये 6 बोल्ट का वैल्यू है। और इसमें मैंने लिखा था 6 बोल्ट का VDPB इज इक्वल टू, जब ये वैल्यू कहाँ से आएगा, ये वैल्यू आएगा जब मैं क्या करूँगा, जब मैं 1244.957 को 1.25 से डिवाइड करूंगा, तब ये वैल्यू आएगा। मतलब 6 बोल्ट की तो ऑलरेडी वैल्यू निकाल के ही रखा है, अब 1 बोल्ट का वैल्यू कहाँ से आ जाएगा। अब मैं अगर 995 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 1 बोल्ट की वैल्यू आएगा, ठीक है। तो जो 6 बोल्ट की वैल्यू और 1 बोल्ट की वैल्यू, तो फाइनली अगर देखा जाए
लोएस्ट वैल्यू जो है हम लोगों का आ रहा है 1 बोल्ट की, क्योंकि दो दो सेक्शन में कौन सा बोल्ट फेल हो रहा है, दो दो सेक्शन में हम लोगों की जो है 1 बोल्ट दो दो सेक्शन फेल होने के लिए एक तो टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट निकालेंगे दो दो लाइन में, प्लस पहला वाला बोल्ट फेल हो जाएगा, इसीलिए 1 का वैल्यू प्लस करेंगे। पहला जो पहला वैल्यू है वो क्या है 103314, तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 840133 न्यूटन। इसके बाद 3 सेक्शन के लिए क्या होगा, 3 सेक्शन में क्या हो जाएगी, एक तो 3 बोल्ट फेल हो जाएगा और साथ में 0.90 इंटू 410 इंटू 200 माइनस 3 एक लाइन में 3 बोल्ट है, इसीलिए 3 माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब माइनस कर रहा हूँ 3 माइनस ऑफ 3 इंटू 1 का होल क्लियरेंस डिवाइडेड बाय 1.25 कर दिया। साथ में 3 बोल्ट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, सो 3 इंटू 103314, क्योंकि 1 बोल्ट का वैल्यू है 10331, सो 3 बोल्ट फेल होगा, सो 3 इंटू 103314 करूँगा तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 9, सॉरी इसका वैल्यू आएगा 94281 न्यूटन, ठीक है, इतना वैल्यू आ रहा है। तो कुल मिला के स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट जो है तीनों वैल्यू में से जो छोटा वैल्यू है डेट इज स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, डेट इज, क्योंकि इफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की वैल्यू जो है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज इक्वल टू दूसरा वाला सबसे छोटा है वो है 84133 न्यूटन विच इज इक्वल टू 840.133 किलो न्यूटन, ये है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। अब मैं निकालूंगा स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालेंगे आप। नेक्स्ट जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट करेंगे बाय स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। आप स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट के लिए फाइंड आउट करेंगे ग्रॉस एरिया, सो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट से फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट ये वाला फॉर्मूला कहीं पे भी नहीं है, आपको याद करना होगा AG इंटू FY बाय गामा m0। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रॉस एरिया 200 इंटू 16 माइनस नहीं करना है हमें, FY 250 बाय 1.1, इसका जो वैल्यू है वो आ रहा है 727.272 किलो न्यूटन। तो फाइनली इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, देयरफॉर इफिशिएंसी हो जाएगी हम लोगों की फाइनली विच इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का वैल्यू है 727.272 और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जो है वो है 840.133। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है 840.13, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ मैंने जॉइंट लिख दिया, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट तो क्या हो जाएगी, लोएस्ट वैल्यू होगा ना, स्ट्रेंथ ऑफ ये प्लेट है बाय ग्रॉस एरिया। अब स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या हो जाएगी, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ, अगर मुझे जॉइंट लिखना है ना तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होगी, सबसे लोएस्ट वैल्यू, मतलब शियर का वैल्यू, बियरिंग का वैल्यू और प्लेट की जो वैल्यू, तीनों में से जो लोएस्ट वैल्यू है वही वैल्यू होगा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, जो कि सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सा आ रहा है, देखिए इन तीन वैल्यू में से 840.133 किलो न्यूटन लोएस्ट है और बियरिंग की वैल्यू जो है वो 995.965 है और एक वैल्यू है उससे भी छोटा 619.886, ये वाली वैल्यू, तो ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट 619.886
886, ठीक है, इतना किलो न्यूटन, 619.886 किलो न्यूटन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। देयरफॉर स्ट्रेंथ 619.886 इंटू 100% करेंगे। सो इफ़िशियंसी जो आ रहा है वो है आप लोगों का 85.23%। तो इस तरीके से जो है हम लोग इफ़िशियंसी फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ये एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए जो है कि ये है कि इस न्यूमेरिकल में जो है डिफरेंस यही है प्रीवियस न्यूमेरिकल से कि इस न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ बोल्ट्स अलग अलग लाइन में अलग अलग नंबर ऑफ बोल्ट्स है। मतलब एक तरीके की स्टेगर्ड फैशन में डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूनिफॉर्मली था, हर एक लाइन में 3-3 बोल्ट था। इसमें एक लाइन में 1 बोल्ट है, 2 लाइन में, दूसरा लाइन में 2 बोल्ट है, तीसरा लाइन में 3 बोल्ट है। तो उस तरीके इसमें फिर वही डिफरेंस है कि हमें देखना होगा कि जो है जो टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है बाय यूजिंग नेट एरिया किस तरीके से किस तरीके, क्योंकि तीनों लाइन के लिए अलग अलग वैल्यू है, तो कौन सा लाइन पहले फेल होगा और वैल्यू क्या क्या है तीनों लाइन के वो सब चेक करना होगा। बस यही डिफरेंस है न्यूमेरिकल नंबर 2 और ये न्यूमेरिकल नंबर 3 का, ठीक है। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल for the latest upcoming videos, and thanks for watching.